रेप नहीं हुआ है। हम अभी तक जो भी हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मनीषा, मैं तो उनकी शहादत कहूँगी कि उनकी शहादत हुई है, तभी बहुजन समाज को एकत्रित किया गया है। ये दूसरी ऐसी घटना है, पहली हुई थी भगत सिंह के साथ जिनकी रात में उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये दूसरी है बहन मनीषा। ऐसे कौन से सबूत प्रशासन सरकार छुपा रही थी कि जो रात को उनकी अंतिम संस्कार करना पड़ा। नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड में न्याय की आवाज़ संगठन द्वारा रोहतक में किया अनिश्चितकालीन अनशन शुरू। कहा, जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलता उनका जारी रहेगा अनशन। हत्या व बलात्कार के सबूत मिटाने वाले सभी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने व हत्या की धारा व SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हो मुकदमे। न्याय की आवाज़ संगठन द्वारा शुरू किए अनशन को समर्थन देने पहुंचे कई संगठन। न्याय की आवाज़ संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड के विरोध में स्थानीय अम्बेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। रमन पवार और सुनील बोध पहले दिन अनशन में बैठे। धरने की अध्यक्षता रमन पवार ने की। रमन पवार ने कहा, जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलता उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारतवर्ष की एक बेटी की हत्या व बलात्कार के सबूत मिटाने वाले सभी डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए जाए। हत्या की धारा व SC/ST एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। वहीं सुनील बोध ने बताया कि जब तक मनीषा के साथ रेप करने वालों को फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक उनके संगठन का अनशन जारी रहेगा। न्याय की आवाज़ संगठन द्वारा शुरू किए अनशन को समर्थन देने पहुंचे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार वीर श्रेष्ठ धर्मेंद्र हंस ने कहा, जब पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संगठन इस आंदोलन को समर्थन जारी रखेगा। उनकी मांग थी कि पीड़िता परिवार को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए, 2 करोड़ की सहायता व सरकारी नौकरी व सुरक्षित स्थान पर मकान दिया जाए। भारतीय वाल्मीकि छात्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष राजवीर वाल्मीकि ने कहा, यदि हाथरस कांड की पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हरियाणा प्रदेश में सभी छात्र संगठनों के लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और छात्र सरकार से सीधी मांग की थी कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इस मौके पर नितेश चिड़ी, मनीष चावरिया, अरुण बिडलान, उपासना बहादुरगढ़ से, सुनैना चांदोलिया, सन्नी, सूरज बहुत, नवीन, राजा कहानी, अमित खनवाल, राजवीर भौर, संजय बिडलान, अखिल भारतीय किसान महासभा के ओम प्रकाश, प्रीत सिंह व नरेश मलिक आदि मौजूद थे। रोहतक से वैशाली सैनी। जी, आज आप किस संस्था से अनशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कौन सी है आपकी संस्था? हम न्याय मंच के माध्यम से और पूरे बहुजन समाज, कुरसर समाज की तरफ से हम अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस कारण से बैठे हैं? पूरे देश में जो आक्रोश आज चला हुआ है, हाथरस की जो घटना है वहाँ पे एक गुड़िया के साथ जो दरिंदगी की गई है और दरिंदगी के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, उस बेटी की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, वो पूरे संविधान की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया जो यूपी सरकार ने किया गया है। और जो प्रशासन है वो बिना परिवार की, जैसे कि अभी आपने पूछा था कि बिना परिवार की परमिशन के वो दाह संस्कार कर दिया गया। वैसे तो हमें हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है, हिंदू धर्म के मुताबिक 7 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो मैं अपने बहुजन समाज से ये अपील और ये आगान करना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ दलित समझा जाता है, सिर्फ हमें बहुजन समझा जाता है, हम हिंदू नहीं हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ये कह रही है, मतलब आजकल जो बीजेपी का IT सेल है या दूसरे जो भाजपा समर्थक है, उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाई हुई है कि और आरोप भी लगा रहा है कि वो सारा जो लड़की मारी गई है, लड़की के माँ बाप ने मारी है। देखिए, अपनी बेटी को मार के अगर अब कोई अपनी बेटी को मारेगा तो इस चीज़ का कोई सोशल मीडिया पे या तो फिर ये ऑनर किलिंग हो गई। अपनी बेटी को कोई मारेगा तो इस चीज़ का कोई खुलेआम प्रशासन या किसी की सहमति से ये काम नहीं होगा।
वो उस लड़की का हमारे पास वीडियो है और सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रखा है कि लड़की ने खुद बताया है कि उसका पीछे से चुन्नी से उसका दुपट्टा से उसका खींचा गया और खेत में उसके साथ जो दुष्कर्म हुए हैं और उसने संदीप का और अंकुश का और एक दो जो और हैं लवकुश, उन लोगों का नाम लिया गया है। ये जो षड्यंत्र उस परिवार के साथ रचा जा रहा है ना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है यूपी सरकार की। ये जो मीडिया को घुसने नहीं दिया 27 घंटे तक जी। और दूसरे जो एक कोई दीपक शर्मा है जो मतलब उकसा रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, तो ये क्या मामला है? आपने देखा होगा ये परिवार के ऊपर प्रशासन का और दीपक शर्मा जो वहाँ की मीडिया को कवरेज कर रहा है, बिल्कुल प्रशासन मंच है उनका हरियाणा। हाँ जी, उस मंच के माध्यम से वो ना ठाकुर समाज के लोगों की 2 वहाँ पे बैठक और महापंचायत हो चुकी है। वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रोहतक के 2 यहाँ से हरियाणा से रोहतक के 2 वकील हैं जो दोषियों की केस की पैरवी कर रहे हैं और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे रेप की पीड़ित जो होने के बाद उनका समर्थन नहीं बल्कि जो रेप करते हैं उन लोगों का साथ दिया जाता है, उन लोगों का केस लड़ा जाता है। तो क्या कहना चाहते हो लोगों से क्या करना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील है और इस यूपी सरकार से यही अपील रहेगी, जो ये दरिंदगी का जो घटना उस गुड़िया के साथ रची है, पूरा जन सैलाब सड़कों पे है और सर्व समाज की तरफ से हमारी यही आवाज़ है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और वो सज़ा सिर्फ फांसी की होनी चाहिए। फांसी की मांग करते हैं हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमन पवार है। आज आप धरने पे बैठे हैं, किस लिए अनशन कर रहे हैं? ये जो यूपी में हाथरस की घटना है, जो बहन के साथ हैवानियत दरिंदगी हुई है, उसके विरोध में उन दोषियों को फांसी की सज़ा मिले, इसके लिए हम सभी सर्व समाज के साथी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। ये कब तक चलेगा आपका धरना? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और ये जब तक बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता, उस गुड़िया को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये चलता रहेगा। किस प्रकार आहत हैं आप हाथरस की घटना में? दुखी है, आक्रोश है। बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहन की हत्या हुई है। अब कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन अंदर एक आग लगी हुई है। अगर वे दोषी वो हत्यारे हमारे सामने हो तो यकीन मानो इन हाथों से उनका खून करने की हमारी इच्छा हो रही है। नहीं, यूपी सरकार तो कह रही है कि ना तो रेप हुआ है, ये सिर्फ एक साजिश के तहत सारा मामला चल रहा है। अगर आपने देखी होगी उस बहन मनीषा की एक अंतिम वीडियो सामने आ रही है, देखने जा रही है, और उसमें बहन ने स्वीकारा हुआ है, बताया हुआ है कि मेरे साथ जो गलत हो, जो दुष्कर्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि जो पीड़िता है या जो मृतक है उसकी जो अंतिम वीडियो है विटनेस के तौर पे, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं नकार सकता। तो उसके आधार पर हम मानते हैं कि बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है। और जो ये रिपोर्ट कभी आ रहा है बलात्कार, कभी नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि उन जो जांच को प्रभावित किया या जो इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने मैनिपुलेट की है, उन डॉक्टरों का भी लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और क्यों जो कहते हैं कि बलात्कार के जो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट के लिए जो जांच है वो इतनी लेट क्यों हुई? उस जांच को करने में इतनी देरी क्यों बढ़ती है? 11 दिन बाद हाँ, उसकी जांच हुई। कहीं ना कहीं वो जांच लेट करने का कारण भी है कि इस तरह के सबूत मिटाए जा सके। जिस तरह पेट्रोल डाल के दाह संस्कार किया गया है, जैसे कोई लावारिस किया जाता है। दाह संस्कार तो जी आप कह रहे हैं, दाह संस्कार होता है जिसमें परिवार शामिल हो, समाज शामिल हो। उसको तो जबरन जलाया गया उस मृतक को। मैं ये कहता हूँ कि एक बलात्कार तो उन दोषियों ने किया और एक बलात्कार उस प्रशासन ने किया है, जो उसको रात को अंधेरे में पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के अधिकारियों ने उसको तेल छिड़क के जला दिया गया। तो ये अंतिम संस्कार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये कह रही है सरकार कि भाई परिवार की सहमति से दाह संस्कार किया है। आप अगर परिवार की सहमति होती है, आप देख सकते हैं वहाँ पर साथी गए हैं, मिले हैं, उन लोगों ने साफ मना किया है। अगर परिवार की सहमति होती, उन परिवार ने कहा कि सुबह तो होने दो। परिवार की सहमति क्या सहमति की रात को जला दें? तो परिवार ने कहा कि सुबह होने दो। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मैं उपासना बहादुरगढ़ से। आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि मैं बताना चाहूँगी कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर हैं। हम बहन मनीषा जो कि आज हमारे बीच नहीं रही है, उनके इंसाफ के लिए, इंसाफ की गुहार के लिए आज
रमन पवार जी और सुनील बोध जी, जिनके द्वारा यहाँ पर अनशन रखा गया है, हम उनका साथ देने यहाँ पर बैठे हैं और हम उन सोई हुई सरकार और प्रशासन को अपने इस अनशन के द्वारा उनको जगाना चाहते हैं, जो कि उस बलात्कार और उस पीड़ित बहन की आवाज़ नहीं सुनी गई, उसकी चीखें नहीं सुनी गई और उस रोती बिलखती माँ की जो आवाज़ को सुना नहीं गया है। बहरी हो गई है ये सरकार और मूक हो गई है ये सरकार। इस अनशन के द्वारा, कैंडल मार्च के द्वारा, रोड विरोध प्रदर्शन के द्वारा हम अपनी आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। ये जो सरकार है बीजेपी, वो कहते हैं 60 साल में उसने कांग्रेस टाइम में भी हुआ है और तब कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले निर्भया का भी हुआ था। क्राइम रिकॉर्ड का जो डेटा है, क्राइम रिकॉर्ड का जो डेटा है, एक साल के डेटे में 3,500 समथिंग इतने केसेस होते हैं जो कि बहुजन समाज की बेटियों के साथ होते हैं। अगर एक दिन में अगर एनालाइज किया जाए तो उसको एक दिन में 10 केसेस होते हैं। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि मैं बात किसी कांग्रेस या बीजेपी की नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बहुजन समाज की बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो वृद्ध के साथ होने वाला शोषण हो, चाहे वो आने वाली पीढ़ी या शिक्षा के स्तर पर उनको गिराने का कहा जा सकता है कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, बहुजन का उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण और प्रताड़ना यही सहना पड़ता है। देखो उत्पीड़न हो, चाहे देखो लड़की है, चाहे वो किसी भी समाज की है, मतलब वो लड़की होती है ना कि वो दलित ना वो जाति का होता है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लड़की को बदनाम करने की मुहिम चली हुई है उसके परिवार की, उसको किस तरह देखते? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि बेटी का रेप नहीं हुआ है, हम अभी तक जो भी हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मनीषा, मैं तो उनकी शहादत कहूँगी कि उनकी शहादत हुई है तभी बहुजन समाज को एकत्रित किया गया है। ये दूसरी ऐसी घटना है, पहली हुई थी भगत सिंह के साथ जिनकी रात में उनका अंतिम संस्कार किया गया, ये दूसरी है बहन मनीषा। ऐसे कौन से सबूत प्रशासन सरकार छुपा रही थी कि जो रात को उनकी अंतिम संस्कार करना पड़ा? आपने भी पूछा कि उनके परिवार को पता था, अगर उनके परिवार को पता था, उनकी परिवार की सहमति थी या परिवार को सूचित किया गया था, तो रोती बुलकती माँ की वीडियो कहाँ से वायरल हो गई जो कि उस गाड़ी के सामने पड़ी है, जिसने कि ये कहा उनकी जो परंपरा रीति रिवाज है उसमें होता है कि उस शव को, जो कि डेड बॉडी को हल्दी लगाई जाती है, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगा लेने दो। अरे शर्म करो। मतलब इस बात को आप इंसाफ तक पहुंचाने के बजाय आप उनका नार्को टेस्ट करवा रहे हो। में भी उन्होंने कहा है कि भाई हमारे को तो शक्ल भी नहीं देख रही। हाँ बिल्कुल, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार के द्वारा भाई परिवार वहाँ पर था, तो उस रोती बिलखती माँ की वीडियो कैसे वायरल हो गई? दूसरा मैं कहना चाहूँगी, अलीगढ़ रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जब यहाँ पर रेफर किया गया था, इस चीज़ को भी तो बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर पुलिस प्रशासन या सरकार या हॉस्पिटल के तहत उनको एम्स में रेफर किया गया था, तो उनको सफदरजंग में क्यों नहीं भेजा गया? यानी कि एक बहुजन समाज की बेटी होने के नाते, एक वाल्मीकि जाति की बेटी होने के नाते एक बेड भी मुहैया नहीं करवा सकती है सरकार, तो क्यों ये नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ?